माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी गई होगी। दीपावली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। जाने कि किस कारण की गोवर्धन पूजा इस बार नहीं की जाएगी। दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं होगी। दिवाली 24 अक्टूबर को है, लेकिन गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन 56 या 108 तरह के पकवानों का श्री कृष्ण को भोग लगाया शुभ माना जाता है। इन्हीं पकवानों को अन्नकूट भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाएगी। अन्नकूट को दिवाली के ठीक अगले दिन मनाते हैं, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी दिन भाई दूज का भी त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है, फिर अगले दिन भाई दूज का त्यौहार आता है। लेकिन इस बार इन सभी त्योहारों की तारीख में काफ़ी बदलाव आ गया है। दरअसल इस साल दिवाली के एक दिन बाद यानी कि 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा में एक दिन की देरी होगी। 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि अब किस दिन होगी गोवर्धन पूजा और क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान इंद्र ने ब्रिजवासियों से नाराज होकर खूब मूसलाधार बारिश की थी। सब गांव वाले कान्हा के पास मदद मांगने के लिए गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों को बचाया था। पर्वत के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने सभी को सुरक्षा दी थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में पूजा जाता है। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली के 5 शुभ दिनों का उत्सव 22 अक्टूबर से धनतेरस के साथ ही शुरू हो गया है। उसके बाद काली चौदस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके बाद जबकि गोवर्धन पूजा और भाई दूज 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर गोवर्धन पूजा का त्यौहार दिवाली के अगले दिन ही मनाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार दिवाली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण चलेगा, जिसके चलते इस दिन गोवर्धन की पूजा नहीं की जा सकेगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को 6:29 सुबह 8:43 सुबह तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 14 मिनट ही होगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर 2022 को शाम 4:18 से। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर में 2:42 तक। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है और घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। अधिकांश समय गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन ही मनाई जाती है और उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र को हराया था। कई बार दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच में एक दिन का अंतर होता है। गोवर्धन पूजा समारोह कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि के दौरान ही होता है। प्रतिपदा कब शुरू होती है और इसके आधार पर पूजा का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमावस्या से एक दिन पहले ही पड़ सकता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों से बना भोजन परोसा जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे ग्रामीणों और जानवरों को प्रकृति के प्रकोप से बचाया था। इस वर्ष यह पर्व 25 अक्टूबर को बजाय 26 अक्टूबर को पड़ रहा है। गोवर्धन पूजा के दौरान गोधन यानी कि गाय की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय भी हमें दूध से निरोगी बनाकर धन दान प्रदान करती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल तेल से स्नान करना चाहिए। इस दिन गाय, बछड़े और बैल की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। अगर घर में गाय है तो गाय के शरीर पर लाल और पीला रंग लगाना चाहिए। गाय के सींग पर तेल लगाना चाहिए। फिर गाय को घर के बने भोजन का पहला भाग खिलाना है। अगर घर में गाय न हो तो घर में बने भोजन का कुछ हिस्सा घर के बाहर किसी गाय को खिला देना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं हैं, वे गोवर्धन या भोजन से गोवर्धन बनाते हैं। अन्न से बने गोवर्धन को अन्नकूट कहते हैं और फिर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, नित्य क्रमों से निर्विक्त होकर शरीर पर तेल या उपटन लगाकर स्नान करें। अपने गाय और बछड़े को लाल, पीले रंग, मोरपंख आदि से सजाएं। इनके सींग पर तेल एवं गेरू का लेप लगाएं। फिर शुभ मुहूर्त में श्री मंदिर पर उपलब्ध गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं।
अपने मवेशियों जैसे कि गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इन गोवर्धन देवता को अपामार्ग यानी कि चिरचिटा से अवश्य अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार से इन आकृतियों की और गायों की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद गोवर्धन जी को आभार व्यक्त करते हुए उनकी 7 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के समय घर का एक सदस्य हाथ में तांबे का कलश लेकर पानी की धारा गिराता हुआ चलता है और उसके पीछे दूसरा सदस्य जौ के बीज बोते हुए यह परिक्रमा पूरी करता है। इस पूजा स्थल के पास नैवेद्य जल, फल, खील, बतासे आदि के भोग को रूप में रखें। अब गायों को घर में बने भोग का प्रथम अंश खिलाएं। यदि आपके घर में गाय नहीं है तो किसी भी अन्य गाय या बछड़े को यह भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद अपने घर के पूजा घर में भगवान कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण की प्रतिमा को दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराएं और पुष्प, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत आदि से उनका पूजन करें। अब भगवान कृष्ण को षोडशोपचार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को अन्न से बने गोवर्धन पर्वत अर्थात कि अन्नकूट का भोग लगाएं। अब भगवान से आने वाले समय में घटने वाली विषम आपदाओं से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है और धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती। कहते हैं कि इस दिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ गौ माता और श्री कृष्ण की आराधना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस हमेशा आप सब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।